नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन और लास्ट क्लास में, हालांकि ये 13वां क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। शायद कोई उसमें वॉल्यूम का इश्यू आ रहा था, है 12 तक के कंप्लीट हो गई थी। एक बार 13वां आप वापस देख लो। देखो 13 में क्या दे रखा है कि आपको समाकलन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, और बट्टे में दे रखा है cos x माइनस cos अल्फा। चलो cos 2x माइनस क्या दे रखा है cos 2 अल्फा, और अपॉन में अपने पास में cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ कितना है dx। ठीक है, देखो इसमें एकदम सिंपल सा काम करो। ऊपर cos का फॉर्मूला 2 अल्फा का और 2 x का, मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? जो cos की फॉर्म में है, यानी ये वाला। आपको पता होगा cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 होगा। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो है समाकलन। यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर में क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस को गुणा करो, अंदर माइनस को गुणा करवा के कैलकुलेशन करो। तो ये तो हो जाएगा समाकलन। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ होगा आपके माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, और प्लस क्या हो जाएगा पूरे के अपॉन में क्या होगा cos x माइनस क्या हो जाएगा cos अल्फा, और यहाँ आ जाएगा dx। यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब देखो एक से एक तो कट जाएगा और दो को बाहर ले लो। दो को जैसे आप बाहर लोगे तो ये दो तो बाहर आ जाएगा, ये समाकलन है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, अपॉन में आएगा cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा, आपको बात समझ में आ रही होगी। ऊपर एक सूत्र लग रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होगा सूत्र, a प्लस बी ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या बनेगा cos x प्लस cos अल्फा, और ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब अल्फा वाली टर्म तो कट जाएगी, ये टर्म तो क्या हो जाएगी कट जाएगी। ये टर्म कटेगी तो यहाँ से बचेगा क्या, ये बताओ। ये तो हो जाएगा 2, यहाँ समाकलन है, यहाँ बचेगा cos x प्लस cos अल्फा। अब इसका समाकलन करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, समाकलन में आप समाकलन अक्ष से सापेक्ष अगर कर रहे हो तो अक्ष को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म है वो सारी क्या हो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे अक्ष तो है इसमें, तो ये कांस्टेंट नहीं है। अभी cos अल्फा कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को समाकलन क्या लेना बाहर। कारण क्या है, यहाँ पर आप समाकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो आप इसको यूं लिखो, ये तो 2 है, इसका समाकलन तो होगा ही, इसका तो होगा। 2 को देखो, देखें 2 यहाँ आएगा और cos अल्फा भी बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा समझ गए, क्योंकि इसका भी समाकलन नहीं हो सकता, बाहर आएगा, मतलब कांस्टेंट है ये। ए का समाकलन आपको करना है। अल्फा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आप समाकलन कर रहे हो अक्ष के सापेक्ष। अक्ष को छोड़ के जितनी भी टर्म है वो सारी क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी। इस cos अल्फा को भी क्या ले लो बाहर ले लो। अब आप देखो इसका समाकलन बताओ क्या होगा। इसका होगा 2 cos का क्या हो जाएगा साइन, प्लस ये 2 cos अल्फा, 1 dx का क्या होगा x, और प्लस क्या लगा देंगे c। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। ये लो, ये फाइनल आंसर देख लो। इसमें कोई दिक्कत है तो, हालांकि एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स। देखो ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। भले क्वेश्चन साधारण सा हो, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये आगे आपको विविध क्वेश्चन आने में बहुत परेशान करेगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, आपके पास कभी भी अगर ये वाली टर्म मिल जाए 1 प्लस साइन 2x, अच्छी तरह से जान तो आप कैसे लिखते हैं, अवकलन में भी किया था, इसको ऐसा लिखते हैं ना साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ देखो क्या करेंगे, इसको ये बताओ डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये तो समाकलन है,
ऊपर है cos x माइनस sin x और अपॉन में इसको डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये कहीं पर भी नजर आ जाए यही लिखना है। और अगर इसमें एंगल x आ रहा है तो हाफ एंगल में ले लो। अब देखो इसका अवकलन वो ऊपर है कि नहीं, मिल रहा है इसका अवकलन, यानी आप t किसको मानोगे, यहाँ पर t मानोगे आप sin प्लस कोस, मान लो sin x प्लस कोस x बराबर क्या हो जाएगा t, साइन का अवकलन कोस होगा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन और यहाँ आ जाएगा dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt। आगे पीछे तो लिखा हुआ और कुछ नहीं है, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन हो गया ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt। तो यहाँ पर हो जाएगा ये समाकलन, ये तो हो जाएगा dt अपॉन में इसकी वैल्यू t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। इसको ऊपर ले लो, ऊपर लोगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन t की घात -2 और यहाँ क्या आ जाएगा dt। अक्ष की फौरन से समाकलन करो, t की घात -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब देख लो इसका क्या बनेगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ऊपर -1 घात आएगी, नीचे आ जाएगी तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगी, इसको यूं लिखते हैं क्या कि -1 बट्टे में t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, t आपने माना साइन प्लस कोस को, इसका उत्तर आएगा आपके 1 अपॉन में साइन प्लस कोस और प्लस क्या आ जाएगा c। ये इसका फाइनल आंसर, देख लो कोई दिक्कत है, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, आज खत्म हो जाएगी क्या ये, कितने क्वेश्चन है भाई इसमें, चलो कोशिश करते हैं आज इसको कंप्लीट करने की, तो इनमें टाइम लगेगा, 14 हो गया ना, 15 थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये सोचने वाला क्वेश्चन है काफी। तो इसमें क्या करना है, ये है समाकलन, यहाँ पर है टेन क्यूब 2x और यहाँ है सेक 2x और ये भी x, ठीक है। देखो इसमें टेन को t मानोगे तो सेक x आ जाएगा, टेन को t मानोगे टेन x का होगा सेक स्क्वायर x होता है, सेक को t मानोगे तो टेन x है, तो एक काम करो ना, सेक को t मानने की सोचो, ये सोचो कि सेक को t मानेंगे, अगर सेक को t मानने की सोच रहे हो तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, टेन स्क्वायर 2x डॉट टेन 2x और ये सेक 2x और यहाँ क्या आ जाएगा dx। यानी आप क्या करो, इसको चेंज करो, ध्यान सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको चेंज करने का मतलब क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो क्या इसको, और यहाँ पर कितना है सेक 2x और टेन 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या किया है, इसके दो टुकड़े किए, ऐसा क्यों, सेक को टी मानेंगे, सेक और टेन दोनों चाहिए, तो एक टेन को यहाँ से निकाल लिया, अब आप आराम से सेक 2x को टी मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करेंगे, मानेंगे सेक 2x बराबर टी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक 2x बराबर टी, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x टेन x, ये सेक x और ये टेन x, 2x का कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt, आपको इसका मान चाहिए, ठीक है, यहां से निकाल लो सेक 2x टेन 2x dx बराबर 1/2 dt, यानी इसका मान आएगा 1/2 dt, ठीक है, 1/2 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर आ जाएगा, 1/2 तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, ये समाकलन, इसको आपने t मानना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और बाकी जितना भी जो पार्ट बच गया वो किसमें चला गया dt में, इसका जो मान है वो मान कितना 1/2 dt, 1/2 मैंने बाहर ले दिया, इसका समाकलन आराम से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2, यहाँ समाकलन करोगे तो टी की घात 3 बट्टे में क्या आएगा 3 माइनस टी और प्लस क्या आ जाएगा सी, टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू है सेक 2x और साथ ही साथ इनको गुणा भी करवा लो, 1/6 टी की वैल्यू है सेक 2x, तो यहाँ हो जाएगा सेक क्यूब 2x माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा सेक 2x और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है, देख लो इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो, हाँ क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए इसमें ध्यान रखना, क्योंकि टेन क्यूब 2x सेक 2x, एक टेन को तोड़ना है, एक टेन को तोड़ के
फिर सेक को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। सेक को टी मानोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सोलवा है टेन की घात 4x। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखो टेन की घात 4x है ना, तो साइन की घात 4 का और कोस की घात 4 का जब करते हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा देते हैं और काम हो जाता है। लेकिन टेन की घात 4 में ऐसा नहीं होगा। टेन की घात 4 में दो टुकड़े करो आप। दो टुकड़े करने का मतलब यूं है कि एक तो टेन स्क्वायर एक्स कर लो, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और एक टुकड़ा और कर लो, इसको भी बोल दो टेन स्क्वायर एक्स। हो गया टेन की घात 4। एक टुकड़े को क्या करो, एक टुकड़े को कन्वर्ट कर लो सेक में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, और यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, अब करो इसको गुणा, अंदर गुणा जैसे ही करोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और ये dx, और यहाँ माइनस है टेन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। इसको देख लो कोई दिक्कत, क्या किए दो टुकड़े किए, एक टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक में कन्वर्ट किया, अब टेन स्क्वायर को गुणा करवाती है। गुणा जैसे ही करवाएंगे तो एक फॉर्म तो बनेगी सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स की, और एक फॉर्म क्या बन जाएगी टेन स्क्वायर एक्स की बन जाएगी। इसका समाकलन करना तो कैसे करेंगे, टेन एक्स को टी मान लेंगे, टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा। इसका कैसे होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक में। कई बार टेन स्क्वायर एक्स का कर चुके हम लोग, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक बार तो लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप और देख लो कि ये समाकलन है, यहाँ तो है सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और ये dx। इसका अगर करना है आपको तो सिंपल सा काम कर लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक लिख दो, और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें t मानना है, t किसको मानना है ये ध्यान रखना, टेन एक्स को t मानना है। मान लो टेन एक्स बराबर t, जैसे ही आप टेन एक्स को t मानोगे तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स और dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी dt। तो यहाँ पर देखो आप क्या चेंजेस करोगे इसमें, आई बराबर समाकलन, इन दोनों की वैल्यू dt आ गई, टेन एक्स को आपने t मान लिया, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर dt, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर dt माइनस ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, इसका समाकलन हम लोग सीधा करेंगे, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक है और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब देखो आई बराबर, इसका समाकलन करोगे तो t की घात 3 बट्टे में क्या आएगा 3, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा टेन एक्स, और एक dx का हो जाएगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या लगा देंगे t की वैल्यू भी पुट कर दो। t किसको माना आपने, t माना है टेन एक्स को, तो यहाँ टेन क्यूब एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन क्यूब एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा t, माइनस हो जाएगा टेन एक्स और प्लस हो जाएगा x, और प्लस क्या लगा देंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको देख लो बेटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, देख लो। साइन की घात 4 और कोस की घात 4 में तो स्क्वायर का स्क्वायर लगाना होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें आप लोग सीधा कर दो, दो टुकड़ों में तोड़ दो, इसको तोड़ के आराम से कर सकते हो। अगला देखो, ये तो एकदम सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें तो, ठीक है। इसमें तो अलग अलग भाग आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों का भाग इसमें दे दो, क्या बचेगा, ऊपर से दो साइन चले जाएंगे, ऊपर तो एक साइन बच गया, और यहाँ नीचे क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर। इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सीधा कर दो, ये हो जाएगा। ये समाकलन है, इसमें भी दोनों का भाग दो, दो कोस कट गए, ऊपर क्या आया कोस, और अपोन में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में एक तो साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर दोनों ही कट गए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा ये dx। इसको क्या लिख सकते हैं ये बताओ, इसको आप लिख सकते हो सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स ये होगा, और dx हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो कोसेक एक्स और कोट एक्स, कोसेक एक्स और कोट एक्स ये dx। अच्छा सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है जानते हो क्या, या कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होता है जानते हो क्या, किसका अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का अवकलन होता है कोसेक माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये तो होता है। यहाँ पर देख लो आप, इसका समाकलन तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा सेक एक्स,
और इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और प्लस क्या लगा देंगे ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जानते हो ना कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, उस हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका तो सीधा कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला देखो, इसका सोचो क्या होगा। इसमें तो ऊपर कोस 2x नजर आ रहा है ना, कोस 2x का साइन में कोई सूत्र होता है क्या? एक बार मैं लिख देता हूं इसको, ये समाकलन है, यहाँ है अपने पास में कोस 2x, ये दो साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स, ये भी छोटा इक्वेशन है, ये dx। आप क्या करो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा, जो साइन की फॉर्म में हो, ऐसा होता है ना 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब आप इसकी जगह रखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 साइन स्क्वायर ये थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है, ये कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब एकदम सिंपल सा काम होने वाला है, क्या होगा कि इससे ये पूरा कट जाएगा, ऊपर एक है नीचे कोस स्क्वायर है, एक बट्टे में कोस स्क्वायर क्या बनाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते हो क्या होगा tan x होगा, यहाँ हो जाएगा tan x और प्लस क्या हो जाएगा ये c, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लो कोई दिक्कत देखो, ये एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में आ रहे हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है बीच में तो उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, ये थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन है। आपको त्रिकोणमिति लगाओ, कभी मान लो एक जोड़ना पड़े एक घटाना पड़े, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे लगने लग जाएगा हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन और आ जाए वो आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समाकलन में यूं ही है, जितना ज्यादा आप पेज चलाओगे जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज्यादा आएगा। इसका बता दो भाई, ये मैं बता चुका हूं पहले आपको, इसका पैटर्न है, याद है क्या आपको पैटर्न क्या था, याद नहीं है तो देखो सुनो, इसका एक पैटर्न आया था एक क्वेश्चन के अंदर कि अगर कभी भी समाकलन में 1 में साइन की घात क्या हो mx हो और कोस की घात क्या हो nx हो, तो हमेशा कोस की m + n पावर से भाग देना चाहिए अंश और हर में। याद है क्या ऐसा एक क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, नहीं याद है तो फिर से लिख लेना, ध्यान रखना ये पैटर्न दूसरे क्वेश्चन में काम आ रहा है, एक बार पहले भी काम आ चुका है। आपके पास में क्वेश्चन ये है कि समाकलन 1 में साइन एक्स कोस की पावर 3x और dx। आप ये बता दो m की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है, दोनों को जोड़ूंगा कितनी हो जाएगी 4 होगी कि नहीं होगी। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कोस की 4 घात से भाग देना, क्यों देंगे क्योंकि पैटर्न है समाकलन का, अगर एक बट्टे में साइन की कुछ पावर हो और कोस की कुछ पावर हो, ऐसा समाकलन कभी भी पूछा जाए तो कोस की m + n पावर से भाग दिया जाता है। यहाँ पर अगर देख लो आप m की वैल्यू देखोगे तो 1 है, n की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, 3 और 1 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। कोस की 4 घात से अंश और हर में भाग दे, तो यहाँ क्या लिखोगे कोस की घात 4x से अंश व हर में, अंश व हर में भाग देने पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये भाग भाग जैसे ही देंगे ना तो ये यूं बढ़ेगा, आप ही जानते हो जैसे ही मैं 1 में कोस की घात 4 का भाग दूंगा तो सेक की घात कितनी बनेगी 4, समझ सकते हो इतना तो। और इसमें देखो भाग दो देखिए क्या बनेगा, ये लो इसमें जैसे ही मैं भाग दूंगा तो 3 घात तो ये काट देगा, 3 घात क्या करेगा काट देगा, एक घात बचेगी ना, एक घात बचेगी तो साइन बट्टा कोस बताओ क्या बनेगा 10 बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी ये क्वेश्चन यूं बना क्या कि ये तो है समाकलन, ऊपर सेक की घात 4 क्यों आई समझ आ गई बात, क्योंकि आपने कोस की घात 4 से भाग दिया। नीचे यहाँ देखो क्या बनेगा 10x बनेगा, क्या बनेगा 10x, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। समझ रहे हो क्या बात कैसे, 10 की घात 4 बनेगी, यहाँ सेक की घात 4 बनेगी, यहाँ क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब 10x को t मानना था, लेकिन 10x को t मानने से तो आपको पता है सेक स्क्वायर x आएगा, 10x को t मानने से सेक स्क्वायर x आएगा। अपने पास सेक स्क्वायर कितने 4, कितने 4, तो इसके दो टुकड़े करो, दो टुकड़े करने के मतलब यूं लिखो इसको सेक स्क्वायर x गुणा सेक स्क्वायर x, 4 घात हो जाएगी, पट्टे में क्या दे रखा है 10x और यहाँ क्या जाएगा dx। अच्छा आपको कितने सेक स्क्वायर चाहिए, आपको दो ही चाहिए, तो दो सेक स्क्वायर बच गए ना, उनको 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर, कैसे, क्योंकि सेक स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो बाकी एक सेक स्क्वायर बच गया उसको रहने दो, ये dx है और यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा dx, ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको t मानो तो वो तो चला जाएगा dt में, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें tan x को t मान लेना है। क्या करना है, tan x को t मानना है। तो आप tan x बराबर t मान लो, tan x को जैसे ही t मानोगे तो वो तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा dt आएगा। इसकी वैल्यू आ गई क्या, इसकी वैल्यू कितनी आई dt, इसकी वैल्यू आएगी dt, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा t, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। अब अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दे के समाकलन करोगे तो ये तो हो जाएगा समाकलन में 1 में t dt, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में टी स्क्वायर बट्टे में टी, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। 1/t का समाकलन कर लो, इसका तो हो जाएगा log mod t प्लस इसमें एक पावर घटेगी एक पावर बचेगी, उसका समाकलन होगा टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस। समझ रहे हो ये कैसे हुआ, एक आ तो पहले कट गई, एक टी बचा, उसका समाकलन टी स्क्वायर बट्टे 2 होगा, आगे नहीं होगा, प्लस क्या हो जाएगा सी। अब आप यहाँ क्या करो, इसमें टी की वैल्यू पुट करो, आई बराबर ये log है मोड टी की वैल्यू, टी माना था tan x को, ये tan x प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या लगा देंगे सी लगा देंगे। ये लो, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न ध्यान रखो क्योंकि पैटर्न पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये वाला पैटर्न है ना, ये पैटर्न पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देख लो कोई दिक्कत है तो इसमें शायद हो इसमें समस्या, पैटर्न अगर आपको पता है तो कोस की घात 4 से भाग क्यों दिया ये आपको पता लग गया होगा, कोस की घात 4 से भाग क्यों दिया पता लग गया होगा, ठीक है। अगला देखो, ये बता दो क्या करना है, ये भी एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। नीचे कोस और साइन है तो कोस 2x का वो सूत्र लगाओ जो कोस और साइन में होता है। कोस 2x के 3 सूत्र होते हैं, कितने होते हैं 3, 3 में से यहाँ कौन सा लगेगा जिसमें कोस और साइन है, तो बताओ इसको यूं लिख दूं क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कितना है, यहाँ पर है कोस एक्स प्लस साइन एक्स और इसका क्या है होल स्क्वायर। ऊपर सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, तो यहाँ क्या बनेगा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा कोस एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा dx। एक पावर इसकी काट दो, एक पावर इसकी काटोगे तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dx। सॉरी 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 होल स्क्वायर नहीं आएगा भाई, एक पावर आपकी कट गई है, ये dx है, ठीक है। इसको t मानते ही ऊपर वाला आ जाएगा, यानी अप डेस एक्स अपॉन अप एक्स वाला सूत्र लगाओ सीधा, याद है क्या, डायरेक्ट ऐसे भी सूत्र होता है कि अप डेस एक्स अपॉन में अप एक्स, ऊपर अवकलन नीचे फलन हो तो सीधा समाकलन होता है log मोड एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लगाओगे, इसका उत्तर आएगा आपके पास में आई बराबर log मोड एफ ऑफ एक्स का मतलब कितना है cos x प्लस साइन एक्स, और यहां लगा लो मोड और प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका फाइनल आंसर। देख लो कोई दिक्कत, एकदम सीधा साधारण सा क्वेश्चन है ये तो, 2-3 क्वेश्चन और है, चलो इसको खत्म करते हैं आज। साइनोस कोस 2x, अच्छा अभी ये भी पढ़ा है क्या, एक बड़ा है भाई इसमें, हाँ। ये देखो ये साधारण सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या करोगे कि ये समाकलन है साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स को हटाना है मेरे को क्योंकि अंदर कोस है, तो कोस को यूं लिख सकते हैं क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट से π/2 माइनस थीटा करके, ये अगर बात आपको समझ में आ रही थी क्वेश्चन होता है, लिख सकते हैं ना साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स है तो कोस एक्स को साइन π/2 माइनस थीटा बोलते हैं क्या, साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, तो π/2 माइनस एक्स कर लो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यहां से हटा दो,
इसको यहां से हटाओगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन, यहां से क्या बचेगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा dx। दोनों का अलग अलग करके समाकलन कर लो, π/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, यहाँ होगा 1 dx का समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में x dx, 1 dx का समाकलन होगा x, तो यहाँ हो जाएगा π/2 x माइनस x स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा इक्वेशन है तो साधारण साइन इनवर्स ऑफ cos x, cos को sin π/2 माइनस थीटा बोलो, तो ये हो जाएगा आपके साइन π/2 माइनस थीटा और यहां से हट जाएगा π/2 माइनस x। अगला देखो, इसका पैटर्न मैं आपको बता दूं, ये टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों में साइन है तो भी यही क्वेश्चन होगा, दोनों में कोस है तो भी यही क्वेश्चन होगा, एंगल x प्लस a x प्लस b है तो भी यही क्वेश्चन होगा, यानी दो तो कोस के हो गए, एंगल प्लस में आ जाए, बीच में x प्लस a x प्लस b, और दो ही किसके हो गए, साइन के हो गए, और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है ध्यान रखना, वो इसलिए है क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना तो काफी मजा आने वाला है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। जब इसको सोल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका सुनो, विविध प्रश्नावली में एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, उसको भी ऐसे ही करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा एक काम करो, आंख बंद करके पहली लाइन वही लिखनी, तो एंगल आपके पास में x माइनस ए आ रहा है, x माइनस बी आ रहा है, तो दोनों में साइन आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहे हैं, कोस आ रहे हैं, हमेशा इन क्वेश्चनों में 1 में साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का भाग देना है और साइन ए माइनस बी से गुणा करना है, ये बात परमानेंटली याद रख लो, 4 क्वेश्चन है, चारों के अंदर यही काम किया जाएगा, ये समाकलन के चारों जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, इन चारों क्वेश्चनों में यही काम करेंगे परमानेंटली, साइन ए माइनस बी से क्या करवाएंगे, गुणा और भाग, गुणा और भाग करवाने के बाद में इनके एंगल को एडजस्ट करना होगा, एंगल को कैसे एडजस्ट करेंगे सुनो, एंगल को एडजस्ट करना है तो ध्यान से बात को सुनो, ये तो है आई 1 ये साइन है ए माइनस बी, एंगल आपको कैसे बनाने, जो ये नीचे वाला नजर आ रहे हैं x माइनस ए x माइनस बी, ये कैसे बनेंगे, यहाँ तो लिख रखा है x माइनस ए, यहाँ लिख रखा है x माइनस बी, तो आपके पास पहले तो x होना चाहिए, x कैसे होगा, आप इस एंगल के अंदर a माइनस बी में x को जोड़ दो, x को घटा, क्या कर दो, x को जोड़ दो, x को घटा, कोई समस्या वाली कहानी नहीं, फिलहाल दो काम किए, क्या किया है, पहला काम तो चारों क्वेश्चनों में a माइनस बी, साइन a माइनस बी से गुणा करवाना है, साइन a माइनस बी से क्या देना है, भाग देना है, दूसरा काम है एंगल एडजस्ट करने, नीचे वाले एंगल बनाना है आपको सेम, तो a माइनस बी तो है, x अपने पास है नहीं, तो x को जोड़ दो, x को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है, अब क्या करना है, आपको चाहिए x माइनस ए और x माइनस बी, चलो अगर आप ध्यान से देखो ना, इन दोनों x माइनस बी नजर आ रहा है क्या आपको, x माइनस बी, तो एक तो एंगल मिल गया अपन को, दूसरा अपन बना लेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखो, ये तो है साइन, यहाँ है ए माइनस बी, ये है समाकलन, यहाँ लिख रखा है साइन, इस टाइप से बना लो, x माइनस बी, तो x को मैं पहले लिख लेता हूँ, b को मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो, पहले वाले को लास्ट वाले को, a माइनस x आ रहा है, आपको क्या चाहिए, x माइनस ए, तो माइनस इन दोनों में से कॉमन लो, इसको तो लिख दिया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, यहाँ पर आपके बताओ x माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा, इस लाइन को बड़े ही ध्यान से देख लो, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो गया है, वापस सुन लो फिर से कैसे एडजस्ट हुआ है, क्या किया है, साइन ए माइनस बी से गुणा और भाग करवाया, x को जोड़ा, x को घटाया, एंगल के अंदर क्यों नीचे x आ रहा है, पहले वाले को लास्ट वाले, इन दोनों को आप एडजस्ट कर लो, आगे पीछे लिखो, x माइनस बी हो गया, पहले वाले को लास्ट वाले को देखो, a माइनस x आ रहा है, आपको चाहिए x माइनस ए, माइनस क्या ले लिया मैंने, कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस ए आया कि नहीं है, अब आप बता दो ऊपर सूत्र कौन सा लग रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी, कौन सा लग रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसमें लगा लो भाई साइन ऑफ ए माइनस बी, ये तो साइन है, ए माइनस बी है, ये समाकलन, साइन ऑफ ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी, माइनस का चिन्ह, कोस ए और साइन बी, जान तो सूत्र तो यही होगा, x माइनस ए, और पूरे के अपॉन में क्या पड़ा हुआ है, पूरे के अपॉन में अपने पास में
पूरे के अपोन में अपने पास क्या है, पूरे के अपोन में अपने पास में है कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान से सुनिए, अब आपको अलग अलग भाग देना है, वो तो पड़ा रहेगा। इन दोनों का भाग इसमें दे दो, इन दोनों का भाग इसमें, क्या बनेगा वो दे। यहाँ पर तो आई ही, यहाँ पर तो 1 में साइन ए माइनस बी, यहाँ समाकल। अब देखो क्या, अगर मैं इसका भाग इन दोनों का भाग इसमें देता हूं तो x माइनस बी वाला एंगल कटेगा, सॉरी x माइनस ए वाला एंगल कटेगा, x माइनस बी वाला एंगल का भाग ले लेते, ये होगा। भाग दोगे ना तो साइन ऊपर कोस नीचे क्या बनेगा, टेन बनेगा। और यहाँ ऐसा ब्रैकेट बना लो पहले ताकि समस्या नहीं हो बाद में। ये समाकलन है, इन दोनों का सेपरेटली इसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या ये बनेगा टेन x माइनस बी और dx, बीच में चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, ये समाकलन। अगर मैं इन दोनों का भाग इसमें देता हूं तो कोस x माइनस बी कटेगा, ऊपर साइन नीचे कोस, क्या बनेगा टेन x माइनस, क्या बनेगा टेन x माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट। इसमें देख लो कोई दिक्कत है? अब आप जानते हो टेन का समाकलन क्या होता है। टेन के दो प्रकार के समाकलन होते हैं, अगर आप दोनों में से कोई सही लिखोगे दोनों उत्तर सही होंगे। एनसीईआरटी में आप मैच कर लेना चाहिए उत्तर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन कोस में उसमें सेक और कोस में कन्वर्ट करके कर लेना, या तो आप कोस वाला लगा दो या कौन सा लगा दो, सेक वाला। मैं यहाँ पर कोस वाला लगा, ठीक है। ये 1 में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। टेन का समाकलन माइनस का लोग मोड कोस एक्स होता है। कोस एक्स का मतलब यही होगा, माइनस का चिन्ह है, इसका भी लोग मोड कोस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस ए होगा, और यहाँ प्लस क्या लगा दो, टी लगा दो। देख लो इसमें कोई दिक्कत। अब इनको आगे पीछे पढ़ोगे ना तो आपके log m माइनस log n की एक प्रॉपर्टी लगेगी, जानते होंगे सही आप log m माइनस log n क्या होता है। log m माइनस log n होता है log m बट्टा, पूरे के मोड लगा दो। m का मतलब ये होगा क्योंकि प्लस वाला आगे पढ़ेंगे, और n का मतलब ये होगा क्योंकि ये माइनस वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे। और अगर आप इनको सेक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोस को 1/sec कह सकते हैं। एक ही बात है, सेक में जवाब दो चाहे आप इसमें जवाब दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों इसके यहां से। ये देख लो इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन है ऐसे टोटल, है ना, पैटर्न के। साइन ए माइनस बी से गुणा, साइन ए माइनस बी से क्या करवा देना, भाग करवा देना, चारों क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। चारों क्वेश्चनों में सेम तरीका यूज लेना है कि एंगल से x प्लस बी है, x माइनस, फिर क्या करना है, x जोड़ना, x घटाना, और एंगल को एडजस्ट कर लेना। कैसे करके एडजस्ट, जैसे ही करोगे फिर अलग अलग भाग दे देना, भाग दोगे तो आप इसी फॉर्म के क्वेश्चन बन जाएंगे चारों के। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। अब ये सही आप लोग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। इनमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स से, अच्छा एक बात दिमाग में आ रही है क्या, कि अलग अलग भाग देना है। क्या देना है, अलग अलग भाग, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ रहे हैं, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर अपने पास आ रहा है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अलग अलग जैसे ही भाग देंगे, साइन स्क्वायर कटेगा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। इसमें भाग देंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर कटेगा क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर। अगर आप इसमें ऐसा करते हो, अलग अलग जैसे ही भाग दोगे तो आप तो 1/में यहाँ पर क्या बचने वाला है, कोस स्क्वायर एक्स बचने वाला है। और समाकलन इसमें क्या बचने वाला है, 1/में साइन स्क्वायर एक्स बचने वाला है, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। क्या आप जानते हो 1/में सेक स्क्वायर एक्स tan x होता है। समाकलन लिख दिया मैंने, सीधा ध्यान रखना, एक लाइन और लिख लो, और क्या इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx। क्या आप लोग ये जानते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x। क्या होता है, tan x। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है, यहाँ हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या लग जाएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन, टेन प्लस कोट प्लस सी, टेन प्लस कोट प्लस सी, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। शायद इसमें कोई समस्या है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। एक और बच गया सीध लास्ट, 23 और 24, ये लो, हाँ लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक ठाक सा क्वेश्चन नहीं है। ऊपर जो ये अवकलन आपको नजर आ रहा है ना, e की पावर x प्लस e की पावर x ऑफ 1 प्लस x, ये इसी का अवकलन है। इसको जैसे ही t मानोगे ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा,
क्या करना है कि आई बराबर समाकलन e की पावर x 1 प्लस क्या दे रखा है x दे रखा है, ठीक है। यहाँ है कोस स्क्वायर e की पावर x गुणे में क्या है x, और यहाँ क्या हो जाएगा। अब एक सिंपल सा काम कर लो, क्या काम करोगे, इसको टी मान लो क्योंकि इसी का अवकलन वो है। इसको टी मानने का मतलब क्या है, इसमें u डॉट v का मेथड लगेगा क्योंकि दो फलन गुणे के अंदर है। ये लो अवकलन जानते हो u डॉट v का, u को छोड़ना है v का अवकलन, फिर v को छोड़ना है u का अवकलन करना है। इसमें u डॉट v का मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो e की पावर x को छोड़ दो x का 1 होगा, अगली बार x को छोड़ो e की पावर x का e की पावर x होगा, यहाँ आ जाएगा dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt। यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। यानी आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अपने पास में ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा dt अपॉन में कोस स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर टी। कोस स्क्वायर को जैसे ही ऊपर लोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10t प्लस क्या हो जाएगा c। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी किसको माना था आपने x e की पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये लो इसमें कोई दिक्कत। ऑप्शन कौन सा 10x e की पावर x प्लस c, बी ऑप्शन कौन सा जाएगा। ये हो गई आपके एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। मिलेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 7.4 के साथ में और कुछ नए सूत्रों और कुछ नए पैटर्न के साथ में। अब आपको 7.4 में क्लास 10th की पूर्ण वर्ग विधि जो आप लोगों ने पढ़ी है, द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधि पढ़ी होगी आपने। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी धराचार्य का सूत्र और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं किसके अंदर 7.4 के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑफ करो।